बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अपोजिशन ने एक बात की है कि नैब का इदारा ख़त्म कर दिया जाए। क्या उनका ये मुतालबा जायज़ है? इसके ऊपर जितने फैक्ट्स हैं वो सारे मैं आपके सामने रखूँगा, कुछ माजी से और कुछ हाल से, और ये अपोजिशन मुतालबा क्यों कर रही है इस पर आपको ख़बर भी दूँगा, और एक्चुअली ये सारा कुछ हुआ क्यों, ये कहानी कैसे इस मोड़ तक पहुँची, ये सारी चीज़ें इस वीलॉग में आपके सामने में रखता हूँ। नंबर 1, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की ज़मानत का एक केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसका एक तफसीली फ़ैसला आया, और वो फ़ैसला आने के बाद उसमें बड़े सख्त अल्फाज थे नैब के बारे में। और नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सख्त अल्फाज हैं वो पाकिस्तान के तमाम अखबारात में और हर जगह पर छपे। इसके बाद फौरी तौर पर PMLN ने यह मुतालबा कर दिया कि नैब का इदारा ख़त्म कर दिया जाए। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बोले, ख्वाजा आसिफ बोले, एहसन इकबाल बोले, मरियम औरंगज़ेब बोली, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो नहीं बोले। मरियम नवाज़ साहबा वो नहीं बोली। नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट तो वैसे ही नहीं आता। बहरहाल ये हुआ। उसके बाद आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा कि नैब का इदारा जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। पहले आप सुन लें कि PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने जो मुतालबा किया नैब को ख़त्म करने का, किन अल्फाज में किया, उसको सुनिए आप। कि मेरा ख्याल है कि आज नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को ख़त्म करें। अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। ये आपने सुना दोनों को कि पीपल्स पार्टी भी ये चाह रही है और PMLN भी ये चाह रही है कि नैब का इदारा ख़त्म कर दिया जाए। अब मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ कि पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में रही 2008 से 2013 तक। नैब का इदारा मौजूद था, उन्होंने इसको ख़त्म नहीं किया, बल्कि वो कहते हैं जी कि PMLN नहीं चाहती थी, वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी। एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा के 5 साल गुजार दिए। हम इनसे पूछते रहे बार बार कि एहतसाब का कोई सिस्टम बनाए, क्यों नहीं बना रहे। इनका नारा था, इनका दावा था, ना नैब ख़त्म हुआ, ना इन्होंने एहतसाब का कोई अच्छा सिस्टम बनाया। तवज्जो ही नहीं थी, या ये इनकी विल नहीं थी, ये चाहते नहीं थे कि एहतसाब पाकिस्तान के अंदर हो। PMLN का दौरे हुकूमत आया, 2/3 अक्सरियत, बहुत ताकतवर हुकूमत, वादा करके आए थे। 5 साल गुजर गए, इन्होंने नैब को ख़त्म नहीं किया और ना ही कोई इदारा बनाया एहतसाब के लिए। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और उससे पहले जब PMLN की हुकूमत जा रही थी तो नैब ने जागना शुरू किया। 11 अक्टूबर 2017 को नैब के चेयरमैन के तौर पर तैनाती हुई जस्टिस जावेद इकबाल की। जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने आने के बाद नैब को तेज़ कर दिया, और ऐसा तेज़ कर दिया कि सारे केसेस जो पेंडिंग थे, जो चीज़ें पड़ी हुई थी, उनको खोल के उनके ऊपर इंक्वायरियाँ शुरू करवा दी। और उनके आने के बाद नैब जो है वो मुतहर्रिक हो गया, प्रोएक्टिव हो गया। उससे पहले वो इतना एक्टिव नहीं था। 1 साल के बाद अक्टूबर 2018 में गैलप सर्वे हुआ और उसमें पाकिस्तान के 59% लोगों ने यह कहा कि वो नैब पर एतबार करते हैं, उस पर एतमाद का इजहार करते हैं। ये सर्वे मौजूद है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा नैब की कारकर्दगी की तारीफ जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की 23 अक्टूबर 2018 को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 9 पॉइंट बेहतरी भी हुई थी और नैब की कारकर्दगी जो है उसको सराहा गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे भी। ये तो तारीफ़ें नैब की होती रही हैं, कभी गैलप सर्वे आता रहा है, कभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे आती रही है, कभी कोई और इंडिकेटर्स आते रहे हैं, तो वो नैब उसकी प्रमोशन भी करता रहा है। लेकिन हम प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड देखें कि नैब ने 2000 में बना था, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, तब से लेकर अब तक इसने किया क्या और हासिल क्या किया पाकिस्तान के लिए। तो सन 2000 से लेकर अब तक 470 अरब रुपए से ज़्यादा कौमी ख़जाने में जमा करवाए हैं नैब ने। ये वो पैसा है जो लूट के ले गए थे पाकिस्तान से। पाकिस्तान को जो लूटा गया, जो पाकिस्तानियों का खून पसीने की कमाई को चूसा गया, उसमें से 470 अरब रुपए कौमी ख़जाने में नैब ने वापस जमा करवाए। और इतना पैसा किसी और इदारे ने पाकिस्तान में कभी भी रिकवर नहीं किया। अब मैं उस नैब की बात कर रहा हूं जो एक कमज़ोर नैब है, उस नैब की बात कर रहा हूं जिसकी ट्रेनिंग नहीं है, उस नैब की बात कर रहा हूं जिसके पास वसाइल नहीं है, उस नैब की बात कर रहा हूं जो मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद उसने 470 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए। और 2018 में लोगों के एतमाद का आप अंदाज़ा करें कि 2018 में जो दरखास्तें आई नैब को, वो 48,591 थी।
और फिर 2019 में ये बढ़ के 53,643 इतनी दरखास्तें आई हैं नैब को। तो ये हर साल बढ़ती जा रही हैं। इस साल 2020 में जब रिकॉर्ड आएगा तो इसके नंबर इससे ज़्यादा हो जाएंगे, तवक्को ये की जा रही है, क्योंकि अब तक जो एप्लीकेशन आई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पिछले साल की निस्बत। अब आ जाए ज़रा जस्टिस जावेद इकबाल साहब की। ये मुतनाज़ भी रहे बाद मामलात में, लेकिन मैं निजी मामलात पे और ज़ाती मामलात पे आपको पता है मैंने पहले भी आपसे मादरत की है कि उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता और जाऊंगा भी नहीं। अब आ जाए उनकी कारकर्दगी की तरफ। जितना पैसा नैब ने रिकवर किया 17 साल में, उसका 33% के करीब या उससे ज़्यादा जो रिकवर किया है वो 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने बरामद किया है, रिकवर किया है पाकिस्तानियों का लूटा हुआ पैसा। यानी 470 अरब रुपए टोटल हैं और उनमें से 180 अरब रुपए जो है वो जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने बरामद किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस अमाउंट का एक बड़ा हिस्सा गुज़िश्ता 2-2.5 साल के अंदर बरामद हुआ है। यानी नैब की कारकर्दगी पिछले 17 साल में वो नहीं थी जो गुज़िश्ता 2.5 साल में रही है। अच्छा, इस वक्त जो नैब में केसेस चल रहे हैं वो तकरीबन 1200 से ज़ायद हैं। 1200 से ज़ायद केसेस नैब के मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों के अंदर वो चल रहे हैं और उनकी जो मालियत है वो 900 अरब रुपए से ज़्यादा है। 900 अरब इतना पैसा है कि इसके अंदर आप बेशुमार यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हस्पताल, तरक्याती मंसूबे, बहुत सारा काम आप कर सकते हैं 900 अरब रुपए से। पाकिस्तान को जो है वो बड़ी सपोर्ट मिल सकती है और अगर आप ये 900 अरब रिकवर करेंगे तो लोग डरेंगे और आइंदा लूट मार से बाज आ जाएंगे। यही होता है एहतसाब का मकसद। तो ये केसेस अभी चल रहे हैं। एक फैक्ट फाइल की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक, ये रिपोर्ट आप देख लें, उसके मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल में 141 अरब रुपए रिकवर किए गए हैं। यानी ये जो रफ्तार बढ़ी है रिकवर करने की वो गुज़िश्ता 1 साल में मज़ीद बढ़ गई है और अगले साल में और बढ़ने की तवक्को है। नैब का जो रिकवरी रेट है वो 2000 की निस्बत 2001, 2, 3, 4 ये चलता रहा, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। 2017 में और बढ़ गया, 18 में और बढ़ गया, 19 में बढ़ा और अब 2020 में तवक्को की जा रही है इससे भी बढ़ जाएगा। आखिरी 1 साल में 141 अरब रुपए रिकवर किए गए हैं और 747 इंक्वायरीज जो हैं वो मुकम्मल की गई हैं। अब अपोजिशन क्यों कहती है कि आप बंद कर दें नैब को? मेरे चंद सवालात हैं, चीज़ें, फैक्ट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। जो क़यादत है अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी की क़यादत और PMLN की क़यादत, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो क़यादतें हैं, जरदारी साहब और उनके करीबी दोस्त, इधर नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली, वो नैब में केसेस का सामना कर रहे हैं और ये करप्शन के केसेस हैं। अब अगर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहती हैं कि इस इदारे को ख़त्म कर दें, तो फिर इनको शक की नज़र से देखा जाना चाहिए कि ये इसलिए कह रहे हैं कि ये एहतसाब अपनी क़यादतों का नहीं चाहते। इनको लगता है कि ये इदारा ख़त्म हो जाएगा, एहतसाब का सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा और होगा भी ऐसा ही, क्योंकि नया इदारा बनाने की बात नहीं कर रहे, पुराना इदारा जो बना हुआ है उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये इसको इसलिए शक की नज़र से देखा जाएगा कि दोनों की क़यादतें। दूसरी बात यह है कि कानून बनाएगा कौन? कानून बनाते हैं लेजिस्लेचर्स, यानी MNAs और उनके साथ जो सेनेटर्स हैं, ये पाकिस्तान में कानून बनाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली है पाकिस्तान की, कानून साज असेंबली है, उसको इस्तेमाल करते हैं कानून बनाने के लिए। अब वहां पे जब कानून बनेगा तो इस वक्त नंबर गेम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हार्डली अपनी हुकूमत बचा रही है, 2/3 अक्सरियत चाहिए। अब उसके अंदर उनको PMLN का साथ भी चाहिए होगा, पीपल्स पार्टी का साथ भी चाहिए होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत के साथ मिलकर एक ऐसा कानून बनाएंगे जो कानून इनकी क़यादतों को फंसा दे, या कोई ऐसा कानून बनने देंगे जिससे इनकी क़यादतों का एहतसाब हो सके सही तरह? तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बनने देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आज तक क़यादतों के कंट्रोल में है। चाहे वो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब के कंट्रोल में है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, वो जरदारी खानदान साहब के कंट्रोल में है, उनके खानदान के, शरीफ खानदान के कंट्रोल में PMLN है। तो ये कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो ये अपनी क़यादतों से पूछे बगैर कोई कानून ऐसा नहीं बनने देंगे जिससे इनकी अपनी क़यादत जो है वो मुसीबत में पड़ जाए। तो इसलिए इस वक्त कानून साजी का तो चैप्टर ही आप फाड़ दें। ये मिलकर जब भी कोई चीज़ बनाएंगे तो ऐसी बनाएंगे जिसमें ये बच जाएंगे। कोई भी अपने गले के लिए फांसी का फंदा या अपने गले के लिए मुसीबत जो है वो खुद तैयार नहीं करता, इसलिए इनको शक की नज़र से देखा जाएगा। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये सारा कुछ अपने दौरे हुकूमत में क्यों नहीं किया?
मैंने पहले भी आपको यह कहा, इनके पास मौका था, ये चाहते तो नैब को खत्म कर देते, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी नहीं किया, PMLN ने भी नहीं किया। बाकी सारे कवानीन इन्होंने बनाए, सूबों को खुद मुख्तारी दे दी, तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने का कानून बना दिया नवाज शरीफ साहब के लिए, और बेशुमार चीज़ें इन्होंने की। आइन को बहाल करने की कोशिश की, मुशर्रफ साहब ने गलत चीज़ें शामिल की थी, उनको ख़त्म किया, लेकिन इन्होंने नैब को ख़त्म नहीं किया, क्योंकि नैब को ये समझते थे कि ये सही इदारा है और इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता, और कंसेंसस नहीं हुआ, या ये पाकिस्तान में एहतसाब करना ही नहीं चाहते थे। तो इसलिए अपने दौरे हुकूमत में जो चीज़ आपने ना की हो, आप किसी और हुकूमत में आकर लोगों को प्रेशराइज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दो आवाज़ें उठा रहे हैं, दो आवाज़ें जो हैं वो ज़्यादा उठाई जा रही हैं। एक जुमला है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जुमला है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, कि तब तक इंसान जो है वो मासूम होता है जब तक कि उसका जुर्म साबित करके उसको सज़ा ना दे दी जाए। बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कहते हैं कि पहले गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। आप एक मासूम आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं, इसलिए उसको मासूम कह रहे हैं कि जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होता, जब तक कि उसका जुर्म साबित करके उसको जेल में नहीं भेजा जाता या कैद सुनाने के लिए फैसला नहीं दे दिया जाता, तब तक तो वो मासूम है। तो उससे पहले आप उसको गिरफ्तार क्यों करते हैं? तो मेरा सवाल यह है कि ये तो आपके साथ पहली दफ़ा हो रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल अशराफिया गिरफ्तार हो रही है। इससे पहले कौन गिरफ्तार होता रहा है? इससे पहले जो लोग गिरफ्तार होते रहे, जरा गौर से सुने मेरी बात, इससे पहले गिरफ्तार होता रहा है आम आदमी, छोटा मोटा चोर, आटा चोरी करने वाला, चीनी चोरी करने वाला, बच्चों का पेट भरने के लिए कोई चीज़ चोरी करने वाला, मोहल्ले में कोई चोरी करने वाला, कोई इस तरह का बंदा, या बेचारा किसी ने चोरी नहीं भी की, कोई इनोसेंट है, वो भी पकड़ा गया, तो पुलिस तो ले जाके थाने में बंद करती है और जूते रास्ते में मारते हुए लेके जाती है। उनके लिए आपने आज तक नहीं कहा कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। उनके लिए कभी नहीं कहा कि वो तब तक मासूम है जब तक कि उसका जुर्म साबित करके उसको सजा ना दी जाए। अपने लिए आपको ये कानून याद आ गया, ये जुमला याद आ गया जो बैनुल-अक़वामी सतह पे लिया जाता है। तो मामला ये है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये बात आपकी ठीक है कि आदमी तब तक मासूम होता है जब तक कि उसको सजा ना हो जाए या जुर्म साबित ना हो जाए। लेकिन सिर्फ बड़ा आदमी नहीं होता मासूम, छोटा आदमी, गरीब आदमी भी मासूम होता है जिसको रोजाना जूते पड़ते हैं। तो उसके बारे में आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए आपकी ये आवाज़ जो है वो हमें सुनाई नहीं दे रही सही तरह आम आदमी को। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के ऊपर या उनके फैसले के अंदर उनकी जो चीज़ें लिखी हैं नैब के खिलाफ, उस बुनियाद पे आप कहते हैं कि अब नैब को हक नहीं है, शर्म और हया है, तो ये ख़त्म कर देना चाहिए इदारा। ठीक है, इसी तरह के रिमार्क्स उनके आप लोगों के बारे में, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, आपकी हुकूमतों के बारे में भी आए हैं, पीपल्स पार्टी के बारे में भी आए हैं। इसी तरह की चीज़ें नवाज शरीफ साहब के बारे में भी लिखी गई हैं, शरीफ खानदान और उनकी पार्टी के बारे में सिसिलियन माफिया गॉडफादर कहा गया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो जब ये चीज़ें आपके बारे में कही गई थी, तो फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और आपकी हुकूमतों को भी ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरह तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी बहुत कुछ कहा है, वो भी ख़त्म कर देनी चाहिए। सियासतदानों के रवैयों के ऊपर बहुत कुछ कहा है, वो भी ख़त्म कर देना चाहिए। या सिर्फ नैब को ख़त्म करना ज़रूरी है क्योंकि उसमें आपके केसेस चल रहे हैं? तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि ये बनते हैं। अब आ जाए नैब की कमज़ोरियाँ। नैब में ऐसी कौन सी कमज़ोरियाँ जिनका फ़ायदा उठाया जाता है? नंबर एक, इसके ऊपर एक तासुर है कि ये एक तरफ के केसेस सुन रहा है। ये तासुर बिल्कुल ठीक है। ये हुकूमत में बैठे हुए लोगों के या हुकूमत के इत्तेहाद में बैठे हुए लोगों के केसेस नहीं सुन रहा नैब, और ये बाकायदा प्लानिंग के तहत नहीं सुन रहा। और मुझे इस बात का पता है क्योंकि नैब इनके केसेस को तब सुनेगा जब ये अपोजिशन में चले जाएंगे या ये हुकूमत में नहीं होंगे, उस वक्त सुनेगा, आज नहीं सुनेगा। और उसके पीछे एक पॉलिसी है जिसको कोई बयान नहीं करेगा, लेकिन मैं अपने सोर्सेज से खबर आपको बिल्कुल सही सही दे रहा हूं कि यह बात तय है कि पॉलिटिकल प्रोसेस को डीरेल नहीं करना, हुकूमतों को नहीं गिराना, नैब ने एहतसाब जरूर करना है। तो वो फाइलें बना रहे हैं, चीजें तैयार कर रहे हैं, हर चीज रिकॉर्ड पे है। कल हुकूमत नहीं होगी तो उनके गिरबान भी पकड़े जाएंगे और उनको भी, लेकिन ये यकतरफा है, याद रखिएगा, ये इंसाफ नहीं है। जब आप पिक एंड चूज करते हैं तो वो इंसाफ नहीं होता। अब आप इसको नजरिया ज़रूरत के तहत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी, आप अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या इदारे। लेकिन इंसाफ वही है जो सबके साथ हो, एक लाठी से सबको हाँकना पड़ता है। दूसरी बात, मीडिया का इस्तेमाल नैब नहीं कर सकता। नैब तो आके पॉलिटिकल पार्टीज का मुकाबला नहीं कर सकता। एक आम आदमी अगर पकड़ा जाए या आम ब्यूरोक्रेट अगर पकड़ा जाए या आम बिजनेसमैन अगर पकड़ा जाए तो वो नैब उससे रिकवरी बड़े आराम से कर देता है। लेकिन एक पॉलिटिकल आदमी जब पकड़ा जाता है तो पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट देने के लिए नैब के ऊपर उंगली उठाती है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। यही हुआ है। लेकिन इसका जवाब नैब बतौर इदारा नहीं दे सकता। जब वो आगे जवाब देता है तो कहते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी बन गया है।
और अगर वो जवाब नहीं देता तो उसकी रोज बेइज्जती करते हैं। उनके बिहाफ पे जब कोई और जवाब देने की कोशिश करता है तो कहते हैं तुम नैब के तर्जुमान बन गए हो। तो ये बड़ा टेक्निकल गेम है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आपने करप्शन की है, आपको नैब पकड़ के ले जाती है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा जत्था है पीछे जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए उस इदारे को रोज गाली देगा और वो इदारा आगे से बोल नहीं सकता। तो ये भी नैब की एक कमजोरी है। तादाद की कमी है और बहुत ज़्यादा कमी है, यानी ऑफिसर्स बहुत कम हैं, प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो इनके पास बहुत कम है, एहतसाब अदालतें बहुत कम हैं, केसेस बहुत लंबे चलते हैं। लंबे चलने की वजह से लोगों को लगता है इंसाफ नहीं हो रहा, और लंबे केसेस जब होते हैं तो उनको ज़्यादा मौका मिलता है पॉलिटिकल लोगों को शोर मचाने का और ये कहने का देखो कुछ साबित नहीं हुआ, देखो कुछ साबित नहीं हो, देखो जुल्म हो रहा है। और जब साबित होने लगता है तो इनके वकला इसको इतना डिले करते हैं, इतना लंबा लेकर जाते हैं कि फिर वहाँ पे फर्द जुर्म तक तो लगने नहीं देते। ये है सिचुएशन। इदारों का अदम ताउन एक बहुत बड़ी कमजोरी है नैब की, कि जो बाकी इदारे हैं, या सिंध हुकूमत है तो वहाँ के इदारे, KP हुकूमत है तो वहाँ के इदारे, पंजाब वालों का केस है तो यहाँ के इदारे, इवन कुछ फेडरल इदारे, वो ताउन नहीं करते, रिकॉर्ड की फराहमी में ताखीर करते हैं। और अगर वो ताउन करें या बाउंड हो ताउन करने के लिए तो फिर नैब बड़ी तेज़ी से काम कर सकता है। अब आ जाए कि नैब के साथ करना क्या चाहिए। क्या नैब को ख़त्म कर देना चाहिए? तो मेरे ख्याल में भी और मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि नैब को ख़त्म नहीं करना चाहिए, नैब को रहना चाहिए। अगर रहना है तो फिर कैसे रहना है, ये है बड़ा सवाल। इसका जवाब यह है कि फौरी तौर पे नैब की इस्तेदाद में इजाफा किया जाए, और वो किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने यह कह दिया है कि 120 नई एहतसाब अदालतें बनाई जाएंगी। ये इतनी बड़ी मुसीबत है ये बात कि ये फौरी तौर पे कह रहे हैं कि नैब को ही खत्म कर दो, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर ये 120 एहतसाब अदालतें बन गई तो जो हम 3-3 महीने की तारीखें लेते थे हमें 3 दिन की मिलेंगी, और अगर 3 दिन की तारीख मिलती है, 3 महीने की नहीं मिलती, 25 से बढ़ के 145 अदालतें हो जाती हैं, तो फिर रोजाना इनके केसेस लगेंगे और जल्दी जल्दी फैसले होंगे। डिलेइंग टैक्टिसेस जो ये इस्तेमाल करते हैं, ताखीरी हरबे, वो इस्तेमाल होना बंद हो जाएंगे। उसमें क्या होगा कि ये फंस जाएंगे। इसीलिए जल्दी जल्दी कह रहे हैं कि इसको खत्म करो। दूसरी तजवीज़ जिस पे काम हो रहा है, यह हुकूमत कर रही है, नैब के ऑफिसर्स नए लेकर आ रहे हैं, बेहतर बंदे लेकर आ रहे हैं, तादाद में इजाफा कर रहे हैं कि हर ऑफिसर के पास थोड़े थोड़े केसेस हों, ताकि वो अच्छी तरह स्टडी करके उनके ऊपर काम कर सके और तेज़ी से मूव करे, जल्दी जल्दी काम करे और जल्दी जल्दी रेफरेंस बना के जाके अदालत में दे, और अदालतें ज़्यादा हों, वहाँ पर तेज़ी से काम बन जाए। तीसरी चीज़, जो सरकारी वकील हैं नैब के, उनको कहते हैं प्रोसिक्यूटर, वो बहुत थोड़े हैं इनके पास। एक एक प्रोसिक्यूटर के पास 15-15, 20-20 केसेस हैं। इनकी तादाद में इजाफा करके इनको 2 या 3 केस एक प्रोसिक्यूटर को दिए जाएंगे, ताकि वो अपने केसेस को अच्छी तरह पढ़े, स्टडी करे, उनको समझे, जाके अदालत में कंटेस्ट। यहां पे ये होता है कि उसके दिमाग में एक केस चल रहा होता है, सुबह दूसरा होता है, शाम को तीसरा होता है, एक अदालत, दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, प्रोसिक्यूटर पागल हुआ होता है और उसके बाद वसाइल भी नहीं होते। दूसरी तरफ जो वकील खड़े होते हैं, 20-20 का पैनल, सपोर्टर्स, पीछे उनके 4-4, 5-5 ब्रेन्स काम कर रहे होते हैं, पूरी पूरी फर्में बैठ के काम कर रही होती हैं। तो वो प्रोसिक्यूटर जिसके 15 केसेस हैं और वो एक बहुत बड़ी लॉ फर्म जिसके पास एक ही केस है, कैसे मुकाबला कर सकते हैं? तो प्रोसिक्यूटर्स की तादाद में इजाफा होने से नैब को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आने वाले दिनों में। ये चीज़ें होने से पहले पहले वो चाहते हैं कि हर हाल में नैब को बंद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। एक और चीज़, मीडिया में जो प्रोपेगेंडा है नैब के खिलाफ, उसको बंद करने पर कंसिडर किया जा रहा है कि जिन लोगों के केसेस चल रहे हैं वो तो बिल्कुल बात ही ना करें इसके बारे में, और उनकी बात चले भी ना। बाउंड किया जाए कि जब तक आपका केस चल रहा है आप इसके बारे में बात ना करें, ना नैब बात करे, ना वो पार्टी बात करे, बल्कि इस केस को चलने दें। इसको कहा जाएगा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, आज़ादी इजहार राय के खिलाफ है। लेकिन क्योंकि आपने एक कानूनी प्रोसीजर में से आप गुजर रहे हैं, अदालत में भी ऐसा होता है कि आप जब केस चल रहा होता है तो उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यह होना चाहिए कि इसके ऊपर बात ना की जाए। इदारों को पाबंद किया जाए कि नैब जो मांगे उसको फौरन फराहम करना है। नैब को चीजें फराहम करने में ताखीर नहीं की जाएगी, और एक लीगल प्रोसीजर होना चाहिए कि ये इस तरीके से नैब मांगेगा तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी नैब का ऑफिसर उठे जो मर्जी रिकॉर्ड ले ले, नहीं, इस तरह वो ब्लैकमेलिंग करेंगे। होना यह चाहिए कि प्रोसीजर हो, उसके तहत वो मांगे और वो चीजें उसको मिल जाए, और जल्दी जल्दी होना चाहिए। इनकी ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाए, बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाए जाएं, सेशन होने चाहिए ताकि इनकी ताकत में इजाफा हो, इनकी समझ में इजाफा हो, और इनको टाइम दिया जाए। यहां सियासतदान कहते हैं कि जमहूरियत को पनपने के लिए टाइम नहीं दिया गया। अभी 12 साल हुए दोबारा मुशर्रफ साहब को गए हुए, 12-13 साल। अगर आप
12-13 साल में आप नहीं सीख पाए तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि पिछले 2 साल में तो काम शुरू किया नैब ने तो वो 2 साल में सीख जाएगा। इनको भी काम करने दें, ये भी अगले 5-7 साल के अंदर ये पूरा इदारा बन जाएगा, ये सीख जाएगा काम कैसे करना है, इनका तजुर्बा बढ़ जाएगा, नए लोग आ जाएंगे, वो भी काम करेंगे, वो भी सीख जाएंगे। तो सबसे बड़ा मसला ये मैन पावर कम है, दूसरा मसला ये ट्रेनिंग कम है, तीसरा तजुर्बा कम है, और फिर जो है ये अगर ये चीज़ें इनको मिलती हैं तो ये बड़ी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के केसेस हैं वो कभी नहीं चाहेंगे ये काम करें, वो कहेंगे नैब को बंद कर दें। अब आ जाएं कि नैब खुद क्या है। नैब के अपने एहतसाब का अगर हमने बंदोबस्त नहीं ना किया तो फिर हम कल को दोबारा रोएंगे। नैब के जो ऑफिसर्स हैं उनका पूरा डाटा होना चाहिए कि उनके पास, उनके ख़ानदान वालों के पास और दोस्तों के पास, जो करीबी लोग हैं उनके पास क्या है और उनके इजाफों में कितना इजाफा हो सकता है। इनका अपना एक इंटेलिजेंस का सिस्टम होना चाहिए जो इनके अपने लोगों को पकड़े के कोई रिश्वत तो नहीं ले रहा, कोई 2 नंबरी तो नहीं कर रहा, कोई किसी को इंफॉर्मेशन लीक तो नहीं कर रहा, कोई यहां से फाइलें इधर की उधर तो नहीं कर रहा, कोई दूसरे वकला को तो नहीं बता रहा कि क्या करना है, या रास्ता तो नहीं छोड़ रहा दूसरी पार्टी के लिए। तो ये इसको शफाफ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नैब के अंदर एक इंटेलिजेंस का सिस्टम हो पैरेलल, जो इन सारों को चेक कर रहा हो कि इनका अपना भी एहतसाब जो है वो साथ साथ चलता रहे। ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि अपोजिशन ने ये शोर इसलिए, ये फैक्ट हैं जो मैंने सारे आपके सामने रखे, अपोजिशन ने ये शोर इसलिए मचाया है कि अगर अब उनकी नैब से जान ना छूटी और आने वाले 6 महीने में नैब की ताकत में इजाफा हो गया और ये एक मजबूत इदारे के तौर पर काम करता रहा तो फिर जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।